Hello everyone, welcome back to this channel. Today video is the final part of this topic, and in this video we will see how to find Huffman code while generating Huffman tree. So let's start. First of all, we have to arrange this letter on the basis of their frequency. Okay, and total number of here letter is 7. Okay, and their frequencies are given. So we have to arrange first of all a letter in ascending order on the basis of the frequency. So here all number is in ascending order. So first of all, we have to take a while finding to find a Huffman code tree, we have to take two smallest later on the basis of their frequency and make one parents node. And again we take it two smallest and make one parents node, and so on. So let's start. First of all we will take two smallest here, and two smallest it is Z2 and X5. So पेरेंट्स नोड इसका यहाँ पे 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये हमारे कट गए, एंड रिमेनिंग है बी, सॉरी यहाँ पे B7 है, B7 M8 A10 एंड S10 एंड I15. सो यहाँ पे रिमेनिंग नोड हो जाएगा B7 M8 S10 A10 एंड I15. एंड यहाँ पे जब पेरेंट्स नोड बनाते हैं एंड जब यहाँ पे हम टू स्मॉलेस्ट को पिक करते हैं, देन जो स्मॉलेस्ट है ना उसको लेफ्ट पार्ट में प्लेस करते हैं, लाइक इन 2 5 में जेड यहाँ पे स्मॉलेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे जेड जो है ना, यहाँ पे आपका आ गया Z2 है इसकी फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे ये लेफ्ट में आ गया. ओके, एंड यहाँ पे 7 है एंड इसके साथ ये 7 एंड 8 10 है. सो यहाँ पे टू स्मॉलेस्ट को लेना है. यहाँ पे यहाँ पे 8 बड़ा है एंड इस 8 से यहाँ पे छोटा सा 7 है. सो इस 7 को पेरेंट्स नोड 1 को एंड B7 को मिला के एक अगेन सेकंड पेरेंट्स नोड बनाएंगे, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 14. ओके, सो ये हमारे कट गए, एंड यहाँ बच गया रिमेनिंग 14 8 10 10 एंड 15. सो यहाँ पे टू स्मॉलेस्ट को पिक करना है. सो यहाँ पे 8 एंड 10 है, यहाँ पे 14 है, एंड 14 से छोटा 10 एंड 15 है, 15 ही एक बड़ा है. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्मॉलेस्ट को लेंगे, तो यहाँ पे M और S आ जाएगा 8 एंड 10. सो इन दोनों को मिला के एक पेरेंट्स नोड बनाएंगे, एंड ये हो जाएगा हमारा 18. ओके, एंड यहाँ पे A10 है, सो A10 को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे. ओके, बिकॉज जो स्मॉलेस्ट है ना, टू स्मॉलेस्ट लेना है, उसमें जो स्मॉलेस्ट है ना उसको लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट प्लेस पे लिखना है. सो यहाँ पे A10 एंड इस पेरेंट्स नोड को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक और पेरेंट्स नोड बनेगा 24. एंड यहाँ पे 10 क्यों लिए, बिकॉज यहाँ पे 14 था एंड टू स्मॉलेस्ट को लेना है. 14 से यहाँ पे बड़ा 15 था एंड छोटा यहाँ पे A10 था. सो हियर आई पिक्ड A10 एंड प्लेस्ड A10 इन लेफ्ट पार्ट ऑफ 14. ओके, एंड किसी भी कोई ट्री जनरेट करते हैं तो उसका एक लेफ्ट पार्ट होता है, राइट पार्ट होता है, राइट चाइल्ड होता है एंड लेफ्ट चाइल्ड होता है. ओके, सो यहाँ पे हमारे रिमेनिंग रह गए I15. फिर I15 को हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, बिकॉज 18 से यहाँ पे छोटा है ना 15. सो इसको लेफ्ट पार्ट में ही प्लेस करेंगे, एंड इन दोनों को ऐड करके एक पेरेंट्स नोड बनाएंगे, एंड ये हमारा हो जाएगा 33. ओके, सो हमारे पास अब नोड रिमेनिंग नहीं रह गए हैं, एक भी लेटर नहीं रह गया है. सो इन दोनों को ऐड करके एक रूट नोट्स बनेगा, एंड ये हमारा हो जाएगा 57. एंड नॉर्मली टोटल लेंथ को यहाँ पे ऐड करोगे फ्रीक्वेंसी को, तो यहाँ पे हमारा 57 ही आएगा. ओके, सो हफमैन कोड यहाँ पे हम कैसे जनरेट करेंगे, अगर हम ट्री को बनाते हैं ना तो उसके लेफ्ट पार्ट में हम 0 लिखते हैं, राइट पार्ट में 0, एंड यहाँ पे लेफ्ट में 0 एंड राइट में 1, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे अगेन वी पुट 0 एंड इन राइट 1, एंड हियर वी आल्सो पुट 0 एंड 1, 0 एंड 1. बिकॉज पेरेंट्स के पास यहाँ पे दो चाइल्ड होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड एक राइट चाइल्ड, एंड एक पेरेंट होता है लेफ्ट चाइल्ड को हम 0 से डिनोट करते हैं, राइट साइड को हम 1 से डिनोट करते हैं. सो हफमैन कोड फाइंड करने के लिए हम इस रूट से ही काउंट करेंगे इन द लेटर तक. सपोज हमें ए का काउंट करना है हफमैन कोड, then we count from this root to this. Okay, so Huffman code for A will be 0 and 0. Okay, and for B, here B, so B for B 0 1 0. Okay, and for I, here is I, for I 1 0, and for M, here M 1 1 0, and for S, here S, for S 1 1 1, and for X
here is for S0111, and for Z, here Z, so for Z code will be 0110, 0110. सो हफमैन कोड यहाँ पे निकल गया। आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ये 2 बिट्स है, ओके, एंड इसकी 3 है, एंड इसकी 2 है, एंड अगेन हियर 3 एंड 3, एंड यहाँ पे भी इसकी लेंथ 3 हो जाएगी, एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो हियर वी क्लियरली सी दैट ऑल कोड्स आर इन वेरिएबल लेंथ, मीन्स किसी का 2 है तो किसी का 3 है तो किसी का 4 है। फिक्स लेंथ यहाँ पे, फिक्स साइज कोड यहाँ पे नहीं आया है। ओके, सो हफमैन कोड है ना, ये वेरिएबल लेंथ कोड यूज़ करता है। सो यहाँ पे कोड जो है ना उसका लेंथ जो है ना वो डिफर करता है। सो यहाँ पे जितने भी लेटर दे रखे हैं, ईच लेटर हाउ मेनी बिट्स यूज, सो इस बिट्स को निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू हाउ मेनी कोड्स यूज बाई ईच लेटर, सो हियर 10 इंटू 2 विल बी 20, एंड सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 7 इंटू 3 21, 15 इंटू 2 30, एंड 8 इंटू 3 24, एंड 10 इंटू 3 30, एंड 5 इंटू 3 15, ओके। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 है, सो 5 इंटू 4 यहाँ पे 20 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे 4 हो गया, एंड यहाँ पे 2 एंड 4 है, अब सो यहाँ पे 8 हो गया। सो हाउ मेनी बिट्स यूज टोटल, सो टोटल बिट्स निकालने के लिए आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 20 ऐड करोगे, 20 21 में ऐड करोगे 30 को, 30 प्लस 24 एंड प्लस 30 प्लस 20 and plus 8. So total bits will be 153 bits. सो हॉफमैन कोड का यूज़ करके नॉर्मली इस टेबल को किसी नेटवर्क पे भेजते हैं इस मैसेज को, देन हमारा 153 बिट्स का यूज होगा। सपोज ये इस टेबल के बेस पे है, या पिछले वीडियो में देख सकते हो जो एक मैसेज का एग्जांपल ली थी, उस मैसेज को ही सेंड करेंगे। सो जहाँ पे ए हमारा 10 टाइम्स होगा, बी हमारा 7 टाइम्स होगा, एंड आई हमारा 15 टाइम्स होगा। सो दिस 153 इज इनकोडेड कोड टू सेंड दिस मैसेज ओवर द नेटवर्क। देन रिसीवर को जब रिसीवर इस कोड को कैसे पता लगेगा कि फॉर ए वो ए यहाँ पे कितना कोड है, बिकॉज आप पहले देखे होगे सिंपल किसी मैसेज को किसी नेटवर्क पे ट्रांसफर करते हैं, देन यहाँ पे अल्फाबेट्स हमारा आस्की कोड्स का यूज़ करते हैं, आस्की कोड्स हमारा 8 बिट्स का होता है, बट यहाँ पे हम हफमैन कोडिंग का यूज़ कर रहे हैं, एंड सबकी साइज़ यहाँ पे डिफरेंट है। सो वहाँ पे रिसीवर को कैसे पता चलेगा फॉर बी यहाँ पे 3 है एंड फॉर आई यहाँ पे 2 है। सो वी हैव टू सेंड दिस टेबल ना, सो ओके। सो एंड जब आप टेबल को सेंड करोगे देन आस्की कोड्स भी आपको सेंड करना पड़ेगा, एंड आस्की कोड्स विल बी total number of letter, and each letter used how many bits, and before we used 8 bits for every alphabets. So here total number of letter will be 7, and all letter used 8 bits, okay, so 58 56 bits will be ASCII codes, एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबकी जो कोड है वो डिफरेंट है। सो वी हैव टू काउंट दिस टोटल नंबर ऑफ कोड, हफमैन कोड। सो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 21 आ जाएगा। सो 21 इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे हो गया हमारा 7 एंड 7 बिट्स। सो हाउ मेनी कोड्स विल बी टोटल इनकोडेड एंड प्लस डिकोडेड, सो कोड विल बी 153 एंड 77। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 231 bits, okay. So and also we have to understand what is a binary prefix code. Binary prefix code means a set of binary string. The string is 0 and 1 where no string is the starting point of another. मीन्स यहाँ पे जो 0 0 है इसमें आप कहीं भी देखोगे तो 0 0 से स्टार्ट नहीं है, एंड यहाँ पे 0 1 0 यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं दिखेगा 0 1 0, ओके। सो बाइनरी प्रीफिक्स कोड का मतलब यही होता है। सो इन दिस वीडियो वी हैव सीन हाउ टू फाइंड हफमैन कोड एल्गोरिदम। सो ये वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड नहीं समझ में आया होगा देन आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अनदर वीडियो, ओके।